कर लेते हैं। सर कैपिटल गेन में क्या क्या सीख लिया एक बार फटाफट से, जिनके पास टेनियर है अपना टेनियर निकाल लीजिए, जिनको याद है रजिस्टर निकाल लीजिए फटाफट। सर कैपिटल गेन के अंदर हमने देखा था सबसे पहले डेफिनेशन में कहा गया था सर अगर आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करोगे तभी कैपिटल गेन माना जाएगा। ट्रांसफर मतलब बेचोगे तभी होगा, और वर्ड था कैपिटल एसेट्स। सबसे अब इसकी बात करते हैं सर कैपिटल एसेट्स क्या था। कैपिटल एसेट्स हमारा कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होता है सर। अब बात आ जाती है सर कमर्शियल या फिर आपका मतलब पर्सनल। कमर्शियल में तो सब, पर्सनल की बात करें तो पर्सनल में मूवेबल नहीं आता सर कैपिटल एसेट्स में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे मूवेबल एसेट्स आ जाते हैं। ज्वेलरी, आपका आपका पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट, स्कल्पचर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसके बाद सर कैपिटल एसेट्स कितने तरीके के होते हैं। कैपिटल एसेट्स दो तरीके के थे, एक था हमारा लॉन्ग टर्म, एक था हमारा शॉर्ट टर्म। सर लॉन्ग टर्म में डिफाइन अलग अलग है। सिंपल सी बात है कि आपका 24, 12, 24 और 36 शेयर्स वगैरह के लिए 12 महीने हैं और बिल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने। मैं बहुत कंक्लूड करके बोल रहा हूँ, बाकी मैंने पहले पूरा डिटेल में बताया। और लास्ट वन देखे तो 36 महीने बाकी सभी के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन रेज होता है सर कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एसेट्स को जब हम बेचते हैं तो वो एसेट्स बिका हुआ, मतलब जब ट्रांसफर होता है तो उसे नहीं माना जाता। जैसे फैमिली में प्रॉपर्टी वगैरह का बंटवारा हो गया तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, भले ही प्रॉपर्टी बंटवारा क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद सर कैपिटल गेन का मोड क्या होगा सर। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंडेक्सेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं लेनी पड़ेगी सर। लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ एसेट्स अभी भी ऐसे हैं जिनके अंदर इंडेक्सेशन नहीं लेना है, जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर, जैसे डिबेंचर, जैसे डेप्रिशिएबल एसेट्स, इसके ऊपर इंडेक्सेशन नहीं होगा। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की भी हमने बात करी थी। तो इस तरीके से हमने बेसिक चीजें करा था। अब सबसे मेन जो थ्योरी का पार्ट है जो आपको हमेशा टिप्स पे पता होना चाहिए था वो था एग्जिम्पशन, जो था सेक्शन 54। सर सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो और आपने एक घर बेचा है, रेजिडेंशियल घर बेचा है, और बदले में अगर आप घर खरीदते हो तो एग्जम्पशन मिलेगा। घर दो ही खरीद सकते हो और 2 करोड़ से ऊपर का भी नहीं होना चाहिए। और जो घर बेचा है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 2 साल पहले या आप 1 साल पहले खरीद लीजिए या 2 साल बाद खरीदिए, बनवाने के लिए 3 साल है। अगला था एग्रीकल्चर लैंड। सर एग्रीकल्चर लैंड में क्या था, आपको बेचना कौन सा एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सा एग्रीकल्चर लैंड बेचना है, रूरल या अर्बन। अर्बन। रूरल वाला तो कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में आता ही नहीं है। अर्बन वाला बेचते हो, खरीदो कौन सा, खरीदना कौन सा मर्जी है। तो आप अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर खरीदते हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा सर। हाँ, जो आपने जमीन बेचा एग्रीकल्चर का उस पे आपको 2 साल तक आप या आपके पेरेंट्स खेती करे हुए होने चाहिए, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया हुआ होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। इसके बाद 54 ईसी देखा था। ईसी क्या था, आप कोई भी एसेट्स बेचो और खरीद के बॉन्ड में पैसा लगा दो। गवर्नमेंट के 3 बॉन्ड थे, एक था आरईसी, एक एनएचआई और एक रेलवे का था। 5 साल तक आपको इसको बेचना नहीं है, लॉक इन पीरियड है, और 50 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सर, और 6 महीने के अंदर अंदर करना है। 54 डबल ई भी बिल्कुल सेम था, बस वहां पे गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा उस एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और वहां 3 साल का दे रखा है टाइम पीरियड। इसके बाद आया सर 54 डी, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। कई बार फैक्ट्री जहां आप कर रहे हो वो इंडस्ट्री, सरकार को वहां कोई काम करना है, मेट्रो बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, रोड बनाना है, कुछ भी बनाना है XYZ, तो आपकी जमीन को, आपके फैक्ट्री को गवर्नमेंट हटा देगी, तो यानी गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगी, तो दैट इज ऑल्सो सेल कंसिडरेशन। ऐसे सिचुएशन में आप और कहीं भी लैंड एंड बिल्डिंग फैक्ट्री के लिए खरीदेंगे तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन उस फैक्ट्री पे भी आपको कम से कम 2 साल तक फैक्ट्री का एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लिया और कल गवर्नमेंट ने कर लिया तो ये नहीं चलेगा। इससे सेम मिलता जुलता 54, जैसे ही डी खत्म होता है 54 क्या था, जी। 54 जी में क्या था, आप शहर से बेच दीजिए जमीन और कहाँ चले जाइए आप, गांव यानी रूरल एरिया में चले जाइए, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी भी कवर्ड हो जाता है। ऐसे ही था 54 जी ए, यहाँ पे आप कहीं से भी बेचिए, मतलब नहीं है फैक्ट्री बेचना है, और चले जाइए SEZ में तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब आता है 54 एफ,
आप कोई अदर एसेट्स बेचिए और आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदिए। पहले आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जेम्पशन जो है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा। सेम ऐसे था हमारा 54 GB, जिसके अंदर बताया गया कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड इक्विटी करेगी जैसे पावर जनरेशन वगैरह में, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं हम सर, कुछ स्पेशल केसेस करा था हमने। जैसे हमने किया था कि इंश्योरेंस कंपनी से आग लग जाता है अगर प्रॉपर्टी में, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका जिस दिन प्रॉपर्टी में आग लगा है उसी दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन किसी जिस दिन पैसे मिले उस दिन से करना है। फिर था आपका कन्वर्जन स्टॉक, जिस दिन आपका स्टॉक कन्वर्ट हुआ है वो लेंगे। मार्केट वैल्यू, जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है वो लेंगे। गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करता है, तब भी अगर गवर्नमेंट ने आपकी जमीन को कंपलसरी ले लिया है तो उस सिचुएशन में जिस दिन फर्स्ट कंपनसेशन आपको मिलेगा उसी दिन सारा कैपिटल गेन देना होगा। अगर आप कंपनसेशन से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, और डिस्प्यूट के केस में जब भी फैसला आएगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेने नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो नेचर है वही नेचर माना जाएगा। अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट आपका अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल हो जाता है विद द 50% डिडक्शन के साथ। इसके बाद था एडमिशन और रिटायर डिसोल्यूशन के ऊपर। तो ये बेसिक पॉइंट कर लिए। बाकी जो स्पेशल केस है ना, अभी तक मैंने देखा है स्पेशल केस पे क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं। एग्जामिशन मैं देखो, अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं बच्चों को बोलता हूं भैया तुम्हें कुछ आता हो नहीं आता हो 24B आना चाहिए। जिसको 24B आता है क्वेश्चन कर जाएगा। अब कैपिटल गेन में कुछ आता हो चाहे ना आता हो, एग्जामिशन जरूर आना चाहिए आपको। और एग्जामिशन की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, आप रिवीजन करने बैठोगे तो हार्डली, अगर आप शांति मन से बिल्कुल दिमाग को पीसफुली कंसंट्रेट करके करते हो, 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। चार्ट आपके सामने, 10 ईयर ओपन किया, चार्ट दे रखा है, फटाफट फटाफट रिवाइज कर सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले थोड़े आसान आसान से क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में आए होंगे, आसान हो चाहे मुश्किल। फिर उसके बाद हम अलग से देखेंगे सर कैपिटल गेन में कितने क्लासेस। देखो आज मैं क्वेश्चन जब मैं कर रहा हूं और वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जो एग्जाम में आ चुका है, तो इसका मतलब कैपिटल गेन 90% खत्म हो चुका है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि जो थ्योरी है मेन, जो कि इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर का एक केस है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो सबसे सिंपल सी बात है, हम आज कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था। हमने बॉन्ड वगैरह का भी देख लिया था सर कि किस तरीके से होगा, कुछ स्पेशल केसेस भी हमने देख लिए थे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि ऑलरेडी डन हो चुका है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं, क्योंकि 2-3 दिन में बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया है, मैं तो था नहीं, तो जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग हैं मैं बात करूँ कि सर आज आपको ना एक वीडियो, आज या कल सुबह तक, काफी बच्चे स्केयर्ड इस बात को लेके है, चिंतित है भाई। क्यों चिंता में है सर बच्चे? बच्चे इस बात को लेके डरे हुए हैं कि सर सिलेबस होगा कैसे उनके लिए, या फिर हम पढ़े कैसे। उनकी चिंता ये है कि सर हम पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए कौन सा चैप्टर आपको पहले पिक करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके भले ही 20 चैप्टर हो, लेकिन बड़े चैप्टर आपने पहले उठा लिया और उसमें लगा दिए 5 महीने बाद पेपर है, 3 चैप्टर में आपने लगा दिए 4 महीने, तो बाकी के आपके 17 चैप्टर देख के घबराहट में वैसे ही जो 3 किए वो भी भूल जाओगे आप कि भैया अभी 17 रह रहे हैं यार, 3 महीने में तो कुछ किया ही नहीं हमने। तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने बताया कि सबसे पहले आप करिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि जरूरी है करना। नंबर 2 पे रेजिडेंशियल स्टेटस, इजी चैप्टर है, बस थोड़े बहुत कैलकुलेशन है। नंबर 3 पे मैंने सैलरी जरूर कराया आपको, बट मैं बच्चों को रिकमेंडेड करूंगा कि सैलरी मत करिए, उससे बेहतर है कि आप क्या करिए हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी करोगे 3 चैप्टर हो जाएंगे आपके। फिर आप सैलरी मत हाथ लगाओ, फिर लगाओ कैपिटल गेन पे, क्योंकि इसमें भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं सैलरी से बड़ा चैप्टर इसको मानता हूं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा नहीं है ये। तो फिर कैपिटल गेन करो, फिर और कैपिटल गेन और एचपी करने से पहले साथ के साथ आप डिडक्शन भी करिए। डिडक्शन मैंने पूरा नहीं कराया है, लेकिन डिडक्शन उतना जरूर कराया है जो क्वेश्चन में बीच बीच में परेशान करता है, वो परेशानी ना हो उसकी वजह से। लास्ट में आप सैलरी उठाइए, और सैलरी के बाद फिर पीजीबीपी और अदर चैप्टर करेंगे हम जो भी है। तो कैपिटल गेन ऑलमोस्ट डन है,
लेकिन मुझे कुछ कम से कम हर एक चैप्टर का मेरा टारगेट रहता है मिनिमम से मिनिमम 10 क्वेश्चन तो हाथ से कर लें, ताकि आपको अभी एक कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ भाई हो रहा है, करने का पैटर्न पता चल जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप अच्छे तरीके से। बाकी आप तो 10 के बदले 20 करिए अपने आप बैठ के, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए सर एक क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके किताब में है, किताब छोड़िए सामने दिख रहा है, अभी तो किताब की बात ही नहीं है, 2008 एसओएल में क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर, बच्चे कह रहे थे वीडियो ब्लर। सही भाई, वीडियो ब्लर आ रही है, कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और अपने पास से भी कर लीजिएगा। मैंने कर दिया रिफ्रेश। चलिए क्वेश्चन पढ़ ले। देखिए इसको नीचे कर लेते हैं, कुछ बच्चों को विजुअल नहीं होगा। भाई पूछूंगा आपसे, जिस बच्चे से पूछूंगा वो जवाब देगा, जो जितने बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, कि कौन सा एग्जामिशन लगने वाला है इसमें। ठीक है, कहता है भाई अभी डाउट कहाँ से लेंगे सर, मॉर्निंग में क्लास होगी। अरे देखो इन बच्चों को मैंने बोला भाई अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं हैंड रेज ऑफ कर रहा हूं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सारी, मैंने बोला क्लास के बाद अपनी सारी जितने भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा आप। कहता है मिस्टर एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी, और इसने एक प्रॉपर्टी खरीदा 13,50,000 का अक्टूबर 2020 में। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए किताबों में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ही है, तो ध्यान दे दीजिए। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अप्रैल 2001। सर क्योंकि 2000 में खरीदा था इसलिए फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया 16 लाख रुपए। ही स्पेंट, उसने कुछ एडिशनल खर्चे करे इंप्रूवमेंट पे 2004 में, एंड सोल्ड 15 नवंबर 2021 के अंदर 55,70,000 का बेच दिया, 55,70,000। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर ये दे रखा है आपको। ही परचेज अनदर हाउस 25 मार्च 2022 में 5 लाख रुपए का बेच दिया। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम कैपिटल। सर ये 10 नंबर का सवाल आया है, और जिस बच्चे को आता है ना, कि देखो जिसको नहीं आता ना इस सवाल को करेगा ही नहीं, और जिसको अगर कर रखा है प्रैक्टिस तो वो कहेगा कि 10 नंबर के लेवल का सवाल नहीं है ये। ठीक है ना, जिसको आता है सारे प्रोविजन। तो सर इसको देखिए करने में, इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले कर लीजिए अटेम्प्ट तो सही रहेगा। अब आप सबको पता चल रहा होगा, बस मैं प्रैक्टिस के लिए और कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, और मैं फिलहाल लूंगा सारे प्रॉपर्टी वाले, फिर लेंगे शेयर्स वाले। कुछ बच्चे अगर कहेंगे कि सर शेयर्स वाले तो आपने एक भी नहीं बताए, डेप्रिशिएबल एसेट्स एक भी नहीं बताए, सारे क्वेश्चन होंगे, सारे वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो चलिए सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल कंसिडरेशन। सर सेल कंसिडरेशन कितने का है, 55 लाख लेस सेलिंग एक्सपेंस। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चे ना मेरे से पूछते हैं सर ट्रांसफर एक्सपेंस लिखें या सेलिंग एक्सपेंस लिखें, मर्जी है सर, सेलिंग एक्सपेंस लिखिए या ट्रांसफर एक्सपेंस लिखिए। यहां नेट सेल कंसिडरेशन 5 लाख, ऐसे कैसे, ये 55 लाख है, हाँ 55 लाख है ये। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर सवाल में दे रखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो कहता है सर 1350 का खरीदा, लेकिन एफएमबी लेंगे ना, ये तो 2000 में खरीदा है। तो अगर 2000 में खरीदा है तो ऐसे सिचुएशन में, एक सेकंड, हेलो, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे अवेलेबल। देखो मैं बता रहा था कि अक्टूबर 2000 में इसने खरीदा, तो 2000 में इंडेक्सेशन ही नहीं था सर,
तो जब 2000 में नहीं है तो क्या लेते हैं, एफएमबी, और एफएमबी कितने का दे रखा था, 16 लाख। तो यहाँ पे आएगा सर 16 लाख, और इस टाइम का तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा 100 होता है, और क्योंकि इसने बेचा है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम का ही है, मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं बोलूँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो कोई फायदा नहीं है, और इस तरीके से इंडेक्सेशन होगा, तो कुछ बच्चे याद करने में अपना वक्त नहीं गवा देना। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर, इंप्रूवमेंट का अमाउंट क्या था सर, 1,61,743। मैं एक चीज बता दूं, कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि पुराना स्टडी मटेरियल अगर ढूंढते हैं तो मिलता है, तो ये थोड़े से अमाउंट हमने चेंज किए, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। डिवाइडेड बाय, सर कब इंप्रूवमेंट किया है सर, आप 2004 में, तो 4-5 का कॉन्सेप्ट लगेगा 113, और इंटू 317, बताइए इसका पहले का क्या आया, 50,000,000, और इसका 700। भाई देख देख के मत बताना, चलिए बताइए, 33,161, ये हमारा LTCG। LTCG क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पहले यहां तक देखिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। भाई बच्चे बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख है, आप लोगों ने 55 लाख, हाँ ठीक है 50 लाख ही तो बताया है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे कह रहे हैं LTCG नील आएगा। अब यहां पे मिलेगा लेस एग्जेम्पशन, सर पहले बताइए एग्जेम्पशन यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो क्यों मिलेगा, क्योंकि इसने कौन सा घर खरीदा है, नए वाला हाउस खरीद लिया है। क्या 2 साल के अंदर खरीदा है, कहता है कि इसने मार्च 2022 के अंदर ही परचेज अनदर हाउस, कितने का, 5 लाख का। तो वैसे तो ये 5 लाख के लिए एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए, लेकिन इसका कैपिटल गेन ही नहीं है 5 लाख का, तो इसका मतलब सर ये सिर्फ इतना ही एग्जेम्पशन लेगा, और ये आ जाएगा हमारा नील। और सर जो ये 54 का एग्जेम्पशन लिया है ना इसने, इसके लिए नोट देना आपको जरूरी है। आपको यकीन नहीं हो रहा कि 10 नंबर का ऐसा सवाल हो सकता है, तो बच्चे अगर इतना करेंगे तो वाकई 10 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इसके लिए नोट देना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 54 या एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 54, इफ एनी एसएससी सोल्ड एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और purchase any another residential house property, then exemption will be available for the SSC under section 54। बस ये थोड़ी बहुत बातें, और मैंने कोशिश किया है कि 10 ईयर के अंदर ना स्टार भी बना दिया, और नोट आपको, वो नोट आप एज इट इज पढ़ के लिख सकते हैं, और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं भैया कि भैया जो किताब में लिखा है वही लिखना है। समझ में आई बात आपको, किसी को दिक्कत पहले क्वेश्चन में बताइए। बच्चे पूछ रहे हैं सर 113 क्यों, 113 4 और 5 का था, तो 4-5 का देखिए दूसरे नंबर का सवाल है, तो दूसरे नंबर पे तो 113 है, तो इसलिए तो आएगा 113। किसी का कोई डाउट, बच्चे कह रहे हैं सर एग्जेम्पशन कैसे लगा, सिंपल सी बात है सर, एग्जेम्पशन लगने का था कि उसने घर बेच के घर खरीदा है, तो घर खरीदेगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 का, सिर्फ ओनली सेक्शन 54 है। गलती से आपका हाथ फिसल गया ना यहाँ पे, 54A B C कुछ लिख दिया, 0 मार्क्स हैं आपके, ध्यान रखना। जिसको सेक्शन याद ना हो एग्जाम में सिर्फ लिखिए एग्जेम्पशन, बात खत्म। वहां पे जैसे 54B कर दिया या 54EC कुछ भी कर दिया आपने गलती से, खत्म, आपका आंसर ही खत्म हो गया, फिर तो सेक्शन गलत हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सेक्शन नहीं लिखोगे तो थोड़े कटेंगे, मिलेंगे जरूर लेकिन, ठीक है। चलिए सर अगले सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने सवाल करने हैं, देखो जितने हो सकते हैं करेंगे ईमानदारी के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दो तो यार, फोकस। आप एग्जाम 15-20 दिन बाद आपके एग्जाम है, नींद आनी नहीं चाहिए, आप सोए जा रहे हो और क्लास में बात करे जा रहे हो। कहता है थर्ड क्वेश्चन है
कहता है एक्स हैज अ रेजिडेंशियल हाउस, एक्स के पास रेजिडेंशियल हाउस है, इनहेरेंट मतलब विरासत में मिला है, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से इसको एक घर मिल गया विरासत में, जो कि इसके पिताजी ने खरीदा था 1998 में। इट वॉज कंस्ट्रक्ट एट कॉस्ट, और इसको बनाया गया था 7,50,000 बाय हिज फादर, और 96 में इसके पिताजी ने इसको बना के भी दिया है। एडिशनल वर मेड एक्स 2003, अब एक्स ने क्या करा कि 2003 में उसमें और खर्चा करा सर, यानी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया ये वाला। लेकिन सर 7,50,000 ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि उसके पिताजी ने घर खरीद लिया, उसके बाद उसमें बनाया है, आप जमीन खरीदी है उसके बाद बनाइए, तो इंप्रूवमेंट का पार्ट है, ऐसा नहीं कि घर होगा उसके बाद ही इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करें तो एक तो COI ये वाला पार्ट है, एक सर COI ये वाला पार्ट है, लेकिन मुद्दे की बात है सर लेना कौन सा है कौन सा छोड़ना है। कहता है 1/4 को FMB दे रखा है, इसका सर 10 लाख रुपए, एडिशनल वर ऑल्सो फैब, एक और फैब में बना लिया भाई, ये बिल्डिंग ऊपर बने जा रहा है और एक और खर्चा कर दिया इसने ये। द प्रॉपर्टी सोल्ड 43 लाख का, प्रॉपर्टी इसने 43 का बेच दिया इन जुलाई 2021। द सेलिंग एक्सपेंस इसका था 35,000 रुपए, सॉरी 35,500। द ब्रोकरेज एक्सेट्रा, ही परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस, और कितने का खरीदा सर 3 लाख का मार्च 22 में। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 22-23 और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन दे रखा है। तो देखिए सवाल तो वही है, बस इसके अंदर एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, क्या आपको आता है यहाँ पे प्रीवियस ऑनर का कॉन्सेप्ट या नहीं आता है, सिर्फ ये पूछना चाह रहा है। वो अलग बात है कि अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन में क्या लेना है। सबसे पहले सर सेल्स, सेल्स कितने का किया इसने घर को 43 लाख का, लेस सेलिंग एक्सपेंस कितने 35,500, नेट सेलिंग कंसिडरेशन 42 सर, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुद्दे की बात यह है, अब इसके पिताजी ने घर 1998 में खरीदा और उसको बनवाया भी 7,50,000 खर्च करके, और हिज फादर इन में 1996, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया, मेरे ख्याल 96 में इसके पिताजी रहे नहीं होंगे, उसके बाद उसको दे दिया गया जून 13 में, सॉरी इसके फादर ने एडिशनल करा इतने का, और द फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो 1996 में खरीदा या 1900 कब खरीदा था 98 में, 96 में उसको मिल गया, वट एवर कब खरीदा, हमारा जो यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे सर FMB लेंगे, सीधी सी बात है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 317, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दो है, मैंने आपको बताया था अगर इंडेक्सेशन से पहले का इंप्रूवमेंट हुआ तो उस इंप्रूवमेंट को हम नहीं लेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू में जुड़ी गया है, उसके बाद का लेंगे। तो उसके बाद का इंप्रूवमेंट दो है, कौन सा है सर, दो है एक है, देख लेते हैं, एक तो ये इंप्रूवमेंट है और एक ये भी तो है, दो इंप्रूवमेंट हो गया। तो सर एक 2003 में है 22 65 24 का 22 65 24, सर एक और है वो है हमारा कितने का 22 सर अब हर किसी का ये करा कब है सर 2003 में, तो 3-4 लगना है, तो 3-4 का 109, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। इसके बाद अगला जो करा इंप्रूवमेंट इसने कब किया है सर 11 में, तो ये क्या लगेगा 10-11, ठीक है ना, 10-11 167। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मजा तब आ जाता है इस क्वेश्चन में सर, एग्जामिनर ना यहाँ पे 11-12 भी दे देता, कुछ बच्चे 11-12 का भी ले सकते थे पर दिया नहीं, अलग बात है, चलो छोड़ो। चलिए बताइए क्या आया 31 लाख, दूसरा निकालिए 6 लाख, अगला भाई बाकी बच्चे भी कंट्रीब्यूट करें,
क्या 701 बताइए। क्या आया? कितने? 15,767 माइनस। क्या इस सवाल में, अब जितने बच्चे कमेंट में भी जवाब देंगे, क्या ये इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन में किसी एग्जाम्शन के लिए है? सर पेज नंबर अभी प्लीज मेरे से मत पूछिए, सवाल सामने है, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। क्या एग्जाम्शन के लिए है कोई अवेलेबल? तो जवाब है नहीं सर, नहीं एग्जाम्शन के लिए। हाँ देखो बच्चे कह रही है, देखो ये खरीदा है ना, एग्जाम्शन मिलेगा। 54 कितने? ये भी 10 का ही सवाल आएगा, कैपिटल गेन 15 का नहीं आता, तो 10 मार्क्स का। देखिए आप लोगों ने ना ये चीजें सीख लिया है कि सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पहले वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो आपको इजी लग रहा है। अगर जिन बच्चों ने नहीं करा, जो बच्चे फर्स्ट क्लास में आए होंगे आज, उनको लग रहा है पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो अमाउंट क्यों नहीं लिया, तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि पहली वाली जब आप क्लासेस देखोगे ना सारी, एकदम क्लियर हो जाएगा सर क्या चीजें हमें करना है क्या नहीं करना, सिंपल सी बात। एक और क्वेश्चन, आज हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है सिर्फ। सर ये हो जाएगा तो उसे छोड़ देंगे। बिल्कुल बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। चलिए यहां से क्या हटाना, पढ़ते हैं। कहता है ऑन 1997 आर परचेज अ प्लॉट, एक जमीन खरीदा 4 लाख रुपए का, 2021 में बेच दिया 24 लाख रुपए का, एंड पेड ब्रोकरेज 2%। सेल, कहता है कि सेल कंसिडरेशन, आउट ऑफ सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट, बोला भैया जो भी पैसा आया इतना इन्वेस्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस विच कंप्लीटेड बिफोर, मतलब 30 जून 2022 में हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है सर। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन मिस्टर आर, असेसमेंट ईयर 22-23, अज्यूम आपका क्या एनी, कहता है कि अज्यूम दैट डज नॉट ऑन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस फेयर मार्केट वैल्यू। अब बताइए, अच्छा सबसे पहले बताएं कौन बच्चा बताएगा, इसके अंदर आपको जवाब देना है कि इसमें एग्जेम्पशन कौन सा मिलेगा। बताइए कौन सा एग्जेम्पशन मिलना है, कमेंट में सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, इतने सारे बच्चे हैं लाइव क्लास में। पारस जैन का कहना है, लक्ष्य का कहना है सर 54F, पारस जैन का भी यस। सर यहां पे एग्जेम्पशन जो मिलेगा, एग्जामिनर बहुत शार्प माइंडेड है, वो चाहता है कि आप 54 लो, लेकिन हिंट भी दे रहा है साथ के साथ। यहां पे इसने प्लॉट की बात करी है, रेजिडेंशियल हाउस नहीं है ये। पिछले वाले सवाल के अंदर प्लॉट लिया या कुछ भी लिया, बनवा के बेचा है इसने। आप प्लॉट ले लीजिए कोई बात नहीं है, उस पर घर बना के बेचिए, तब आएंगे आप 54 के अंदर। और प्लॉट लेके अगर आपने प्लॉट बेच दिया, दैट इज नॉट अ सोल्ड रेजिडेंशियल हाउस, वो तो आपने जमीन बेचा है। तो सर यहां पे एक जमीन बेच के आपने, यानी अदर देन रेजिडेंशियल हाउस को सोल्ड करके क्या खरीदा, एक रेजिडेंशियल। और सवाल में एक हिंट भी दे रहा है कि इससे पहले कोई हाउस ही
नहीं है। तो सर ये 54, शायद ये सवाल किया ही नहीं किया, मुझे याद नहीं है। अच्छा करा है ये सवाल, करवा रखा है, शायद मैंने करवाया होगा। हाँ ये मैंने चेंज तो करा होगा, क्योंकि मुझे कुछ आंसर को वेरीफाई करना था। करवा रखा है ये 54F से, मुझे याद आया करवा रखा है पुरानी वीडियो में। हर किसी से हो जाएगा, डन बोल दीजिए तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। हो जाएगा ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 54F की तो ये कंडीशन है कि घर होना चाहिए, एक घर होना चाहिए ये कंडीशन नहीं है, एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए ये कंडीशन है। दोनों में फर्क है। 54F कहता है कि भैया आप कोई भी एसेट्स बेचिए और एक घर खरीदिए, लेकिन इससे पहले एक घर आपका हो सकता है। यानी अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैंने एक प्लॉट बेचा, मैंने गोल्ड बेच दिया, मेरे पास घर है ही नहीं, तो क्या मैं रेजिडेंशियल हाउस के लिए एग्जाम्पशन? बिल्कुल ले सकते हो। आपके पास मिनिमम वन हाउस होना चाहिए और मैक्सिमम, आप सॉरी, मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता और मैक्सिमम वन हाउस होना चाहिए। यानी 54F क्या कहता है, यहां पे देखिए, क्या इसके पास कोई घर था पहले से? नहीं था। कहता है कि डज नॉट ऑन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस, कोई है ही नहीं इसके पास। अगर कहता इसके पास वन हाउस है, तब भी 54F एग्जाम्पशन के लिए मिल जाता। तो सिंपल सी बात है। पहले बताइए क्वेश्चन हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं होगा? डन। चलिए एक क्वेश्चन और, आपका टेस्ट ले ले। ब्रोकरेज माइनस करेंगे 2% निकाल के सेल में से, और ऑल्दो ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। अब याद तो देखो, रजिस्टर ओपन करोगे तो मिलेगा। अब ये सवाल आपको एक दिया जाता है, 2 मिनट आप पढ़िए, फिर मैं करके दिखाऊंगा। फटाफट से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए। चलिए देखते हैं। कहता है मिस्टर एक्स ऑन आ रेजिडेंशियल हाउस विच परचेज बाय हिम 1998। सर 2 लाख रुपए का एक घर खरीदा, 2 लाख का। द एफएमवी दे रखा है, फेयर मार्केट वैल्यू द हाउस आपका 20 लाख का। द हाउस इज सोल्ड बाय हिम, घर को बेचा गया 2021 में। फॉर आपका कंसिडरेशन ये 74,05,000 का। द ब्रोकरेज अदर एक्सपेंसेस ट्रांसफर 20,000। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज था, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे दिया। द ड्यूज डेट ऑफ द फर्निशिंग रिटर्न 31। ठीक है सर, ये पहले से पता होता है कि जिस साल हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है वो हमेशा एंड डेज होता है, जो कि गिवन था। कहता है ही परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस 2022। तो सर पहले ही खरीद लिया, 2 साल का वक्त मिलता है, लेकिन पहले ही खरीद लिया। कितने का खरीदा? तो एग्जाम्शन मिलेगा। एंड इन्वेस्ट 5 लाख रुपए इन कैपिटल गेन अकाउंट। सर 5 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट में भी डाला है इसने। एंड कहता है स्कीम में कब डाला इसने? 29/7 को। और 1 लाख रुपए फिर से डाला 1/8 को। हैड परचेज सम ज्वेलरी, इसने एक ज्वेलरी खरीदा इन 2001 और 2, 2.5 लाख का। 1 मार्च को ही सोल्ड, इसने बेच दिया। यानी सवाल सर दो जगह घूम गया ये, एक प्रॉपर्टी के ऊपर आ गया, एक ज्वेलरी के ऊपर आ गया। ठीक है ना सर? कंप्यूट द कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन आपको निकाल के देना है। चलिए एक एक करके सवाल करते हैं। पहले मैं प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं, पहले मैं प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं।
सर सेल कंसिडरेशन, सर सेल कितने का किया है इसने, सेल किया इसने 74 लेस सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके आ गया। एनएससी माइनस, अब ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, कहता है द ब्रोकरेज भी पेड कर दिया इसने, द ड्यू रिटर्न फाइलिंग तो दे दिया, ही परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, एक नया रेजिडेंशियल हाउस इसने खरीद लिया 5 लाख का। यानी मैं लिखता जाता हूं सर, 14/5/2022 के अंदर इसने एक घर खरीदा, दैट इज 5 लाख का। ही इन्वेस्ट 5 लाख, इसने इन्वेस्ट भी किया है सर, सर इन्वेस्ट किया है कितने का, 5 लाख का, जो कि बिफोर रिटर्न है, रिटर्न फाइल करने से पहले। तो ये भी एग्जेम्पशन मिलेगा, ये भी एग्जेम्पशन मिलेगा। आगे कहता है ये 1 लाख रुपए ऑन 1/1/2022 को, 1/8/2022 सर एक और इन्वेस्टमेंट किया इसने, वो किया इसने 1 लाख का, वो 1/8/2022, यानी जो इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल गेन डिपॉजिट में किया है ना इसने, टोटल 6 लाख की है, जिसमें से 5 लाख रुपए वाला हिस्सा रिटर्न फाइल करने से पहले है और 1 लाख रिटर्न फाइल करने के बाद। तो जो रिटर्न फाइल करने के बाद है उसका तो एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता सर। आगे कहता है कि ही हैड परचेज सम ज्वेलरी 2002 और 1 में। तो सर यहां से सवाल ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है सर, कभी ज्वेलरी खरीदा था और मार्च में उसने बेचा है 2022 में, और एंड 1 मार्च 2022 में ही सोल्ड द ज्वेलरी, इतने रुपए का बेच दिया इसने, ठीक है सर। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी दे रखा है रेलेवेंट कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए सर लिया जाएगा 20 लाख और डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 317। सर इंप्रूवमेंट लगा ही नहीं, तो करिए बताइए क्या आता है, 40,000, 63,40,000, ये आ जाएगा LTCG। सर मैं बड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,40,000। सर सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा सर, एक तो घर खरीदा वो तो पूरा मिल जाएगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा 54 में किसका इन्वेस्टमेंट जो किया है, लेकिन सर 54 तभी एक्टिव रहेगा, मान लो इसने पैसे तो जमा कर दिए उसमें 5 लाख, अगले साल उसने निकाल के ज्वेलरी खरीद लिया हो तो एग्जेम्पशन अगले साल क्या हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर 5 लाख ये भी मिल जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इसने 54 में एक और किया है, लेकिन 1/8 को किया है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा सर। सर ये जो बातें हैं ना जो मैं बता रहा हूं, इस बातों को नोट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है। मैं मानता हूं आपको पता है सर इसका नहीं मिलेगा, आपने सवाल भी कर दिया, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो 54 का आपको देना पड़ेगा नोट, फिर ये इन्वेस्टमेंट बिफोर रिटर्न फाइल से किया है तो एग्जेम्पशन अवेलेबल है, और ये रिटर्न फाइल के बाद किया है तो इसलिए एग्जेम्पशन अवेलेबल, पूरी बातें बताना होगा। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन इसका ये आ गया। अब आगे बात कहता है सर इसने ज्वेलरी खरीदा, ज्वेलरी कब खरीदा सर इसने, इसने खरीदा था 2001 और 2 के अंदर, कितने का खरीदा था सर, 2.5 लाख का। तो मैं इधर सीधा सीधा निकाल ही देता हूं, सर सेल, ज्वेलरी की बात करते हैं सेल, तो सर कितने का इसने सबसे पहले बेचा जो है इसने, यहां कोई सेलिंग एक्सपेंस है नहीं, माइनस COI, सॉरी COA 2.5 लाख। सर कब का लगेगा इंडेक्सेशन,
कौन से टाइम का लगेगा इंडेक्सेशन? कब खरीदा था? एक और दो का दे रखा है 100, और वैसे भी हमें पता ही है कि इसका क्या होता है। और बेचा कब है? 22 में। 21 22 तो 317 ही है। बताइए। हाँ, $7.5 लाख कुछ आएगा ना? 79। बताइए। 18। सर सवाल में, क्वेश्चन में कहता है कंप्यूट कैपिटल गेन। 90 भी है तो बहुत ज्यादा लॉस आ गया। कहता है कंप्यूट कैपिटल गेन। तो अब यहां तक पहले बताइए, आपको क्लियर है? एक जगह आपका गेन आ रहा है, एक जगह आपका लॉस आ रहा है। ध्यान देना, ये क्या है? कैपिटल। तो आपसे अगर कैपिटल गेन का सवाल पूछा जा रहा है तो आप नेट करके बताएंगे यहां पे। मैंने बाकी ये ना इसी फॉर्मेट के नीचे हो सकता था, जैसे कि मैंने 10 ईयर में सॉल्यूशन किया हुआ है, इसी फॉर्मेट के नीचे हो सकता था, बट मैंने क्या करा है, थोड़ा अलग कर दिया। अब एक निकालेंगे आप टोटल कैपिटल गेन, तो जो हाउस से है वो प्रॉफिट है आपका, और माइनस कर देंगे लेस लॉस। सर लॉस 184, अभी भी लॉस बच जाएगा कितने का? 1। सर ये लॉस, अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। एक इसके नोट बने 54 सेक्शन का, एक इन्वेस्टमेंट का नोट बना, एक ये लॉस। अब जब ये वाला पॉइंट आएगा, एक यहां पे और लॉस का पॉइंट बनेगा कि ये वाला लॉस 139,490 रुपीज का जो आया है, ये नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ का मतलब अगर अगले साल हमने फिर से प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट को हम रिड्यूस कर देंगे। सपोज करो अगले साल आपने 2 लाख का कैपिटल गेन किया है, तो ये 1,39,490 रुपए उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, और बैलेंस पे आप टैक्स दोगे। ये नोट में डालना है कि बैलेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये सारे नोट लिखोगे ना, तब जाके आप उम्मीद करना कि आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं गलती एग्जाम के अंदर, मैंने कई बार देखा है, वो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, अरे आंसर मैच बिल्कुल ठीक है, और इतना आंसर करके सिर्फ ये 2 पॉइंट करके सोचते हैं कि हमारे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, इनके तो मार्क्स के साथ साथ इनके भी मार्क्स हैं। आपके नोट जो डालोगे उस नोट के भी मार्क्स होंगे इनकम टैक्स में। ध्यान रखना, पेपर आंसर बहुत छोटा होता है लेकिन नोट बड़े बन जाते हैं। इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपने। नोट विशाल मैंने 10 ईयर के अंदर डाले हुए हैं, हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो सेम नोट रहेगा, मैं दिखा भी दूंगा। कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, आ रही है मेरे पास तो। कैरी फॉरवर्ड वाला मैंने ये बताया, वैसे तो कैरी फॉरवर्ड एक चैप्टर है कि जैसे कि सपोज करो अभी भी ये लॉस बचा हुआ है, अगले साल आपकी कमाई हुई 1.5 लाख की, तो 1.5 लाख पे टैक्स नहीं भरोगे अगले साल। पहले ये जो पुराना आपका लॉस है उसमें से पहले माइनस कर लोगे। अब जैसे बैलेंस बचेगा, जैसे एक 40 मान लो, तो 10 बचा ना बैलेंस, 10,000 510 बचा, तो 10,510 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा बैलेंस पे। डिफरेंस मैंने गलत लिया हो सकता है, आप देख लीजिएगा वो। अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए एक और क्वेश्चन। थ्योरी ऑलरेडी बच्चे पूछ रहे थ्योरी कहां से पढ़नी, ऑलरेडी मैंने 10 ईयर के अंदर रीड करके इनकॉर्पोरेट कर दिया है थ्योरी सेक्शन में। तो भाई 10 ईयर के लिए थ्योरी देखो, जो आपका गिरीश आहूजा बुक है या जिसके पास वीके सिंघानिया है, उन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बुक आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। जो बच्चा चाहता है कि सर हम बस पास हो जाए, पढ़ाई लिखाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें पास होना है, तो 10 ईयर से पास हो जाएगा। जो बच्चा चाहता है कि सर डेप्थ में हमें नॉलेज भी लेना है, वो बुक से करे प्रैक्टिस। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, पास होने के लिए 10 ईयर में वही कंटेंट डाला है जो पेपर में आएगा, और बुक के अंदर वो कंटेंट भी अवेलेबल है जो कि पेपर में नहीं आता, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। तो वो आप तय करिए कि आपको नॉलेज लेना है या पास होना है।
ठीक है, अगर नॉलेज लेंगे तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे, लेकिन पास सिर्फ होते से फिर दिक्कत है। देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां पे कहता है मिस्टर एक्स ऑन सेवरल एसेट, सेवरल का मतलब बहुत सारे एसेट्स है, बट डज नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस, घर भी नहीं है। ही सेल द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कहता है किसके पास शेयर्स है और इसके पास ज्वेलरी भी है, डिबेंचर भी है, कार भी है। ही परचेज स्मॉल रेजिडेंशियल फ्लैट, इसने घर भी खरीदा है। आप देखोगे यहां पे कोई भी घर बेचा नहीं जा रहा है, घर खरीदा जा रहा है, तो यहां पे सेक्शन 54F आ जाता है। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन में सोन, तो इस क्वेश्चन को, सवाल को 3 क्वेश्चन मान के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चा इसको सोचेगा कि एक ही क्वेश्चन है तो वो परेशान रहेगा एंड तक। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट वे होता है कि सर इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से ट्राई करें। 3 तरीके से मतलब 3 तरीका मतलब 3 अलग अलग। पहले मैं शेयर्स वाला कर लूं, पहले मैं शेयर्स वाला कर लेता हूं। चलिए शेयर्स के ऊपर। अब सर शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, लिस्टेड भी होता है और अन। अगर लिस्टेड शेयर है तो इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, अगर सॉरी और अनलिस्टेड है तो इंडेक्सेशन अलाउड है। अनलिस्टेड के केस में 24 महीने काउंट करना और लिस्टेड के केस में 12 महीने काउंट करना है आपको। तो कहता है सर परचेज करा है अप्रैल 2010 में और इतने रुपए का खरीदा था, सोल्ड करा है इसने 2021 में इतने रुपए का, और थ्रू एनएससी, और एनएससी पे पेड किया एसटीटी। जहां एनएससी वर्ड आ जाए तो लिस्टेड है और फेयर मार्केट वैल्यू है। तो थोड़ा मैं शेयर की कहानी बता दूं। सर शेयर्स अगर लिस्टेड हुआ तो आपको ध्यान देना है, सर ये शेयर खरीदे कब हैं। या तो आपने खरीदे होंगे 31/1/2018 से बिफोर, हालांकि डिस्कस किया है थोड़ा सा, और या खरीदा होगा आफ्टर 31/1/2000। अगर आपने बिफोर खरीदा है तो यहां पे एफएमबी लेना है आपको ऑन 31/1/2018 का। सर इस सवाल में इंडेक्सेशन की बात करें तो नॉट अलाउड इंडेक्सेशन। अगर 31 मार्च 2018 को अगर आपने बेचा है, बाद खरीदा बाद में, मैं परचेज की बात कर रहा हूं, ये खरीदा बाद में है, तो जो मार्केट प्राइस है वो लेना है। सिंपल सी बात है, कोई आपका 31 मार्च वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, 31 जनवरी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो यहां पे शेयर्स के केस में क्या करने वाला हूं, मैं सेल करूंगा सीधा। सर सेल कितने का किया इसने, कहता है कि इसने परचेज तो किया था, परचेज किया था कब, बहुत पहले 2010 में, और फिर 21 के अंदर 3,57,900। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए, ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। मैं यहां पे माइनस करने जा रहा हूं, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा सर, 2.5 लाख। और ये कब की वैल्यू लिया है हमने, मैंने आपको शायद जो बच्चे पहले वीडियो देखे होगा चिदम्बरम वाली कहानी बताई थी, मैंने चिदम्बरम कह रहा हूँ, क्या नाम था अभी जो, अरुण जेटली वाली, कि उन्होंने टाइम सारा चेंज किया था जब कैपिटल गेन में शेयर मार्केट। तो उस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, उस केस के हिसाब से ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो आपका ये एलटीसीजी माना जाएगा कितने, 1 लाख, सेवन, और आगे। और उन्होंने एक बात और भी कहा था, मैं वहां पे तो नहीं बताया था मैंने, लेकिन मैं क्वेश्चन में, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं कि हम क्वेश्चन करने के कैपेबल हो गए, अभी बहुत सारी थ्योरी पेंडिंग है
जो कि हम करेंगे। एक बात और बताया था कि 1 लाख रुपए तक की अगर आपकी कैपिटल गेन होती है लॉन्ग टर्म से तो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। 1 लाख के बाद वाला टैक्सेबल होगा, हम उस पर बाद में भी डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो सर टैक्सेबल है, लेकिन 7900 ओनली टैक्सेबल होगा, ना कि 1,79,000। तो अभी टैक्सेबल की बात ही नहीं है तो हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, टैक्स उसके ऊपर बात कर लेंगे। सर अब पहला पॉइंट खत्म होने के बाद क्या है सर, इसका ज्वेलरी, ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्या कहता है, अप्रैल 11 में सेल सम ज्वेलरी टू वाई, और वाई को इसने इतने का बेच दिया, और ही टुक 50,000 एडवांस, ही हैड बॉट हिज ज्वेलरी, 6 में लिया था इसने। मतलब सर इसने आगे कहता है मिस्टर वाई बैक आउट फ्रॉम हिज डील एंड एक्स फोरफिटेड 50,000 एडवांस 1/5/2011 का। ऑन जुलाई 15 2021 ही सोल्ड द ज्वेलरी, इसने फिर से बेच दिया, कितने का सर, 28 लाख का, जिसपे खर्चा हुआ इसका 20 लाख 20,000 का एज ए आपका इंसिडेंशियल एक्सपेंस या फिर ब्रोकरेज कह रहे हो। सबसे पहले तो सर सेल कंसिडरेशन, मैं इस कहानी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सर सेक्शन 51 क्या कहता है ये, कई बार नॉर्मली वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ज्वेलरी के ऊपर बनाया गया है, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं ज्वेलरी में ऐसा होता नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी में खूब होता है ऐसा। आपने एक प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। आपने प्रॉपर्टी खरीदा था 1/4/2021 में, सर कितने का, 5 लाख रुपए का। आप इसे सोल्ड करने गए 1/4/2010 में, सर कितने का बेचने के लिए गए, सॉरी 21 मैंने कर दिया, एक एक करना था, एक करना था, और बेचने गए 2010 में। आपने जिस पार्टी से ये बेचना चाहा उस पार्टी ने 50 लाख तो नहीं दिया, लेकिन हाँ टोकन मनी यानी एडवांस पैसा दे दिया। मान लेते हैं उसने 2 लाख रुपए का क्या दे दिया, और बाद में वो पार्टी जो था वो मुकर गया, भैया पैसे नहीं हम तो नहीं दे सकते। तो जब कभी हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम पे पैसे जब दे देते हैं ना एडवांस, और अगर हम वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते तो जितना एडवांस हमने दिया वो डूब जाता है, यानी वो वापस नहीं मिलता। ये किसका हो जाएगा सर, उसी का हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो इसी का हो जाता है, अगेन ये दूसरा पार्टी ढूंढेगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं बिका तो अब बिकेगा ही नहीं। इसने 2021 के अंदर एक पार्टी ढूंढा और उसको ये प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए में बिक गया। कहानी यहां ये आता है कि सर जो ये प्रॉपर्टी बेचा गया है इसके अंदर पहले सरकार ने 2 स्टेप लिए हैं। पहले क्या होता था, 2014 से पहले, यानी 31 मार्च 2014 से पहले, और अब बात करेंगे 31 मार्च 2014 के बाद, आफ्टर। गवर्नमेंट रूल पहले क्या करते थे, अगर आप ध्यान से देखो मैं रफली करूं तो सर आपका सेल्स तो माना जाएगा यहां पे 60 लाख, लेकिन जब माइनस करते थे ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो बोला गया सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना आप एडवांस ले चुके हो, यानी आपका सर 5 लाख रुपए की खरीद थी, 2 लाख तो आपको मिल ही गए ना, तो 2 माइनस कर दो, और बाकी जो बच गया कितना, 3 लाख पे आप इंडेक्सेशन करके यहां पे माइनस कर लो। पहले पुरानी बातें ये थी, पहले ये बोला गया था कि ये तो माइनस कर लो और बाकी पे इंडेक्सेशन। क्यों माइनस करने के लिए बोला गया था, क्योंकि सर आपका एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि उसमें से आपने फोरफीचर के वे में, यानी जो पैसा आपको एडवांस आपने रिसीव किया है वो अपने पास रख लिया है, तो वो तो आपके पास आ ही गए, पैसे लगाए 5 थे, बाकी आपको मिल ही गए, तो बाकी पे आप इंडेक्सेशन करके क्या करिए, इंडेक्सेशन माइनस करिए और आप कैपिटल गेन लगा दीजिए। लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सर अगर 2014 के बाद जिसके पास भी एडवांस पैसा आएगा और वो फोरफीचर करेगा तो वो कैपिटल गेन का पार्ट ही नहीं होगा, वो किसका पार्ट माना जाएगा सर, अदर सोर्स। उसका नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन का मतलब सर ये 2 लाख नहीं होगा, सीधा 5 लाख पे इंडेक्सेशन करके आपने करना है। समझ में आई बात आपको।
यानी अगर कोई भी एडवांस अमाउंट आप फोर फीचर करते हैं, 14 से पहले करते हैं फोर फीचर, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा, फिर आपका इंडेक्सेशन होगा। लेकिन 14 के जब बाद करेंगे तो वो अदर सोर्स का पार्ट होता है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कोई लेना देना नहीं है। और मैं कहता हूं उस एडवांस का ही कोई लेना देना नहीं रहता क्वेश्चन से, बस दे रखा है आपको, बोल रखा है कि 2015 के अंदर एक डील किया था, वो पैसे फोर फीचर कर लिए, हटाओ, हमारे काम का वो नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन का पार्ट ही नहीं है। हाँ, लेकिन 2010 में ये डील हुआ हो, 2010 में फोर फीचर हुआ हो, तो ये माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से। तो ये दो पॉइंट्स थे जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आगे आएगा और उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। बाकी जब मैं थ्योरी के सारे जब चार्ट वाले करवाऊंगा तो वहां पे भी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा जो मैं यहां बताना चाह रहा था आपको। तो सर यहां पे क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक सेल किया इसने वाई को और एग्रीड हुआ सेल होने के लिए इतने का, ही टुक एडवांस 50,000 का एडवांस ले लिया। ही हैड ब्रॉट ज्वेलरी 2006 में, 2006 में इसने एक ज्वेलरी लिया और वो था 7.5 लाख का। तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे तो सेलिंग एक्सपेंस भी है, तो मैं थोड़ा सा कर दूं नीचे, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का लिया, 7.5 लाख का। बाकी देखते हैं आगे। और कहता है कि वो अमाउंट जो था 50,000 लिया, बैक्ड आउट, मतलब वो भैया पहले वाला बंदा जो था, जो भी नाम था, क्या नाम था इसका, नाम तो दिया नहीं, वाई, वाई ने बोला भैया मैं तो नहीं ले रहा है ज्वेलरी, बैकआउट हो गया। तो उसने बोला भैया तेरे पैसे नहीं मिलेंगे, एक्स ने उसके फोर फीचर कर लिया एडवांस, और उसने फिर दोबारा पार्टी ढूंढा और एक पार्टी को उसने बेच दिया 28 लाख। तो उसने 28 इतने का किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, इस पे खर्चा भी कर दिया इसने। सर कितने का खर्चा कर दिया लीगल, 20,000। अब बात आती है सर सेल कंसिडरेशन। अब यहां पे आपने जो फोर फीचर किया है, चेक करो 2014 से पहले डील हुआ था या 2014 के बाद डील हुआ है। तो आपका ये डील जो हुआ था वो हुआ था सर 2011 में, तो यानी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से अब माइनस होगा। अगर यही 2015 में होता तो माइनस नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने वाले हैं सर, ये लेंगे 7 लाख, कितने थे, 750 था ना। अब इसमें से हम पहले 50 माइनस कर देंगे सर, बचा कितने, 7 लाख। अब इंटू में 317 और डिवाइडेड बाय सर जिस साल खरीदा गया था उस साल का इंडेक्सेशन। खरीदा कब गया था, 2006 में, तो 6 का मतलब है 6 7 का 122। निकालिए इसका क्या आता है, 7 लाख पे ये इंडेक्सेशन। हाँ इसका बताइए, 27, इसका भी बता दीजिए, 18,852 माइनस कर दीजिए। नाइन सिक्स जीरो। सर ये दूसरे का कंप्लीट, पहले ये दोनों देखिए आपको समझ में आया। सर लॉन्ग टर्म बच्चों ने आंसर ही निकाल दिया, पहले यहां तक देखिए आपको समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, इसने क्या करा है सर, कहता है सोल्ड डिबेंचर 45,000 का और परचेज किया था 55 का। क्या यहाँ पे इंडेक्सेशन अलाउड है, नहीं है। इसका क्या होगा नेचर, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, सर ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं इस डिबेंचर की बात करूं, इसे हटा देते हैं शेयर्स वाले को। सर पॉइंट नंबर 3 आ गया जिसमें डिबेंचर, तो सर सेल कितना होगा डिबेंचर सर, 45। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो सर यहाँ तो STCG लग गया, यानी 10,000 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया। पॉइंट नंबर 4 में कहता है इसने एक मारुति कार एक्स जो सोल्ड, कहता है हिज मारुति कार, हिज का मतलब अपना है भाई, पर्सनल है, पर्सनल मारुति कार उसने बेच दिया, कितने का, 225 का, जिसको खरीदा था 3,50,000। तो ये पर्सनल एसेट्स हो गया। तो पर्सनल एसेट्स तो सर कैपिटल एसेट्स का पार्ट, तो
तो यहाँ पे नो कैपिटल गेन। पहले ये देख लीजिए, चारों पॉइंट क्लियर है, फिर एग्जाम्पशन पे आएंगे हम। पहले देख लीजिए चारों पॉइंट क्लियर है, फिर एग्जाम्पशन पे आएंगे। हाँ लगाएंगे, पहले ये पॉइंट देख लो। 54F अभी लगाना है मुझे। कितने का घर खरीदा है? 10 लाख का। 5 मिनट। चले करें आगे क्वेश्चन। फोर्थ बता दो, थर्ड बता दो। देखिए फोर्थ के अंदर अगर आप पर्सनल एसेट्स की बात करें कि कोई भी पर्सनल एसेट्स आप बेचते हो, एक्सेप्ट वो 5 या 6 पॉइंट जो थे, वो कैपिटल एसेट से नहीं है, लेकिन वो मूवेबल अगर है तो कार तो मूवेबल है, ना तो ज्वेलरी में कवर है, ना तो पेंटिंग में कवर है, ना तो आर्ट में कवर है, ना तो आपका आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में कवर है, ना तो स्कल्पचर में, इस सब पॉइंट में कवर ही नहीं है। तो पर्सनल एसेट्स हो गया ये। तो ये तो सर कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो इस पर कैपिटल गेन निकलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने बोल दिया इस वाले पॉइंट पे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। नंबर 4, डिवेंचर को जब कभी भी बेचते हैं हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सर, और इसके अंदर इंडेक्सेशन भी अलाउड नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए डिवेंचर का हमने सीधा सीधा माइनस कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारा देखा जाए अभी 54F भी देना है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे। तो यहां देखिए अब सारा कैपिटल गेन निकाल देते हैं पहले तो शेयर से। सर शेयर से कितने निकले हमारे? 107900। फिर सर एक और कैपिटल गेन आया, कहां से आया सर कैपिटल गेन? ज्वेलरी से। सर ज्वेलरी से कितने आए कैपिटल गेन? टोटल कैपिटल गेन जो हो गया हमारा कितने हो गए, काउंट कर देना एक बार, टोटल कितने हो गए? इन दोनों को प्लस कर दीजिए बस। नहीं, डिबेंचर हमेशा शॉर्ट टर्म निकालना है। कितने? 769। अब सर माइनस करेंगे 54F। सर क्यों 54F? क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है, इससे पहले था भी नहीं, और एसेट्स में कोई और सामान बेचा है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। तो 54F क्या कहता है कि आपका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला कह लो नॉर्मल कह लो, कहता है कि सबसे पहले का आपका कैपिटल गेन कितना है, तो कैपिटल गेन सर ये है, क्लियर, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो नेट सेल कंसिडरेशन एक तो ये वाला भी लोगे और एक ये वाला लोगे, दोनों, जब दोनों कैपिटल गेन ले रहे हो तो नेट सेल कंसिडरेशन भी कौन सा लोगे? दोनों लोगे। तो नेट सेल कंसिडरेशन बताइए क्या आता है?
यानी सर ये आएगा 3 प्लस 27 और सर मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 लाख, क्योंकि ये प्रपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगा तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10 लाख। पहले ये देखिए समझ में आया कि नहीं आया। मल्टीप्लाई 10 लाख कैसे आया? यही फॉर्मूला था ना, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू में इन्वेस्टमेंट। तो मैंने इधर की जगह उधर की जगह इधर लिख दिया बस। कितने आ रहे हैं इसका? नहीं, ये सबका सॉल्यूशन चाहिए। 343 माइनस करके आ गया हमारा 7,06,03। चलिए समझ में आया यहाँ तक। अब सर अगर आप बोलते हैं सर कैपिटल गेन कितना हुआ, एक ये हो गया, और यहां से क्या था सर लॉस, इस लॉस को सब्सट्रैक्ट करके आप कैपिटल गेन निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी की बिल्कुल बात नहीं चल रही, तो टैक्स लाइबिलिटी की मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा अभी। अब एक बात ध्यान रखना, क्या कैपिटल गेन में एटीसी का डिडक्शन मिलता है? कैपिटल गेन में अगर यहां बोलता है इन्वेस्टमेंट कर रहा है पीपीएफ में, तो मैंने वहां पे स्पेशली लिखवाया था कि जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगता है ना, मतलब वो वाला टैक्स रेट कौन सा, अप टू 250 वाला, वो नॉर्मल टैक्स रेट हो गया। और जो अलग से भैया 10 इस पे लगाओ, 20 इस पे लगाओ, 40 इस पे लगाओ, वो स्पेशल हो गया। जिस किसी पे भी स्पेशल टैक्स रेट लगता है वहां पे गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देता। तो इनका पहले से रेट कम है, 20% है, बाकी का तो 30 मान के चलो, इसका 20 है। तो जितने भी कैपिटल गेन होंगे, चाहे आप शॉर्ट टर्म में तो मिलेगा एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका एटीसी का कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलने वाला क्लियरली। 80D का भी नहीं मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली। मैंने अगर नोट आप देखोगे ना, जो वीडियो बनाया था वहां पे नोट है, अगर आपने नोट किया है तो वहां पे चेक कर लीजिए। 80C से लेके 80U तक का कोई डिडक्शन उसको अवेलेबल नहीं है। डिबेंचर क्यों नहीं लिया? डिबेंचर एसटीसीजी था और ये एलटीसीजी बोलता है फॉर्मूला में। मैं यहाँ पे माइनस डिबेंचर कर दूंगा और डिबेंचर 10,000 रुपए करके और बाकी का हम निकाल लेंगे। क्लियर है पॉइंट?